दोस्तों, अभी अभी मैंने टोटल रिकॉल नाम की एक मूवी पर वीडियो बनाया था और आप सभी को उस मूवी को देखने के लिए भी कहा था। वैसे मैं मूवी एक्सप्लेन पर आमतौर पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन इस मूवी की कहानी इतनी पेचीदा है कि मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो यदि आपने अभी तक यह मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले मूवी देख लें, बाद में यह वीडियो देखें, क्योंकि यदि आप यह वीडियो पहले देख लेंगे तो इतनी अच्छी मूवी को देखने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 21वीं सदी के अंत में हुए रासायनिक हमलों से पृथ्वी पर अधिकांश जगह मानव जाति खत्म हो गई है। अब इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 जगह ही जीवन बचा है। पहला द यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन जो यूरोप में है, और दूसरा द कॉलोनी जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये दोनों जगहें पृथ्वी के 2 अलग अलग और विपरीत सिरों पर स्थित हैं और इन्हें जोड़ने के लिए धरती के आर पार एक लिफ्ट बनाई गई है। द कॉलोनी में सभी लोग मजदूर हैं जो यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन के लिए काम करते हैं। इन्हीं में से एक है डगलस क्वेड। डगलस क्वेड की ज़िंदगी बहुत ही साधारण होती है, लेकिन उसके सपने बहुत असाधारण होते हैं। उसे एक लड़की का सपना लगभग हर रोज़ आता है। वैसे वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी पुलिस में काम करती है। अगले दिन काम पर जाते वक्त वो रास्ते में रिकॉल के बारे में सुनता है। रिकॉल दरअसल एक ऐसी कंपनी है जो आपको ऐसे सपने दिखाती है मानो वो हकीकत हो। सपने में आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बन सकते हैं। क्वेड अपने एक दोस्त हैरी के साथ उस लिफ्ट में काम पर जाता है और रिकॉल के बारे में उससे बात करता है। हैरी उसको मना कर देता है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति उसको एक कार्ड दे देता है। रात को वापस आने के बाद वह न्यूज़ देखता है जिसमें कुछ आतंकवादियों के बारे में बताया जाता है। वह अब रिकॉल में जाता है और एक जासूस वाला सपना सुनता है। उसके दाएं हाथ पर एक निशान बनाकर उसके शरीर में रिकॉल वाले एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं और केमिकल इंजेक्ट करते ही उसे कुर्सी से उठा दिया जाता है और दरवाजे से पुलिस अंदर की तरफ आ जाती है और पता चलता है कि वह क्वेड नहीं बल्कि हाउसर नाम का एक जासूस है। अब क्वेड पुलिस के लोगों को मारकर अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी को सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी बीवी भी पुलिस में होने के कारण उस पर हमला कर देती है। फिर धीरे धीरे क्वेड को पता चल जाता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि हाउसर नाम का एक जासूस था, लेकिन उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी और उस पर नज़र रखने के लिए एक जासूस औरत को उसकी पत्नी बनाकर भेजा गया था। क्वेड यानी कि हाउसर पुलिस से भागता रहता है। वहीं उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जिसे वो सपनों में देखा करता था। वह लड़की उसे पुलिस से बचा लेती है। अब कुछ समय बाद क्वेड का दोस्त हैरी वहाँ पर आता है और क्वेड को बताता है कि वो अभी भी सपने में ही है और सपने से बाहर निकलने के लिए उसे उस लड़की को मारना होगा। अब इस समय क्वेड के साथ साथ हम ऑडियंस को भी पहला झटका लगता है। हम भी समझ नहीं पाते हैं कि क्वेड अभी सपने में है या हकीकत में। चालाकी दिखाते हुए क्वेड हैरी को ही मार देता है और वहाँ से उस लड़की के साथ भाग जाता है। वह उस लड़की के पिता से मिलता है जो उसकी याददाश्त वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ही कोहेगन जो फिल्म का मेन विलन है उसे ट्रैक कर लेता है और लड़की के बाप को मार देता है। अब कोहेगन क्वेड से कहता है कि तुम जासूस तो थे लेकिन देशभक्त थे और इस लड़की के बाप को मारने के लिए ही यह सब तुमने प्लान किया था। अब क्वेड के साथ साथ हमें भी दूसरा झटका लगता है। इन सब से निपटने के बाद क्वेड उस लड़की के साथ मिलकर रोबोट्स द्वारा कॉलोनी पर हो रहे हमले को रोक देता है और सभी मजदूरों की जान बचा लेता है। सबसे अंतिम और ख़तरनाक झटका लगता है जब क्वेड और हमें यह यकीन हो जाता है कि यह सब हकीकत है। तभी उसे अपने हाथ पर बना वो निशान नहीं दिखता है जो उसे रिकॉल में लगाया था। इससे हमें और क्वेड को पता चलता है कि वो अभी भी रिकॉल में ही बैठा है और सपना देख रहा है। रिकॉल में जाने से पहले उसने जिन आतंकवादियों को टीवी में देखा था उसके दिमाग में अभी भी वो था, इसलिए सपने में वो खुद को भी उसी रूप में देख रहा था, लेकिन आतंकवादी की तरह नहीं बल्कि मसीहा की तरह है। दोस्तों, यदि अभी भी आपके मन में इस मूवी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।